ओम शांति। तप तप कर ही हमारा जीवन निखरता है। हमें तपस्या के द्वारा अपने जीवन को निर्मल बनाना है ताकि सभी कर्मेंद्रियों की गर्मी शांत हो जाए और चित्त बिल्कुल शीतल हो जाए। यही हमारी तपस्या की सफलता है। इसी से हमारे जीवन में तेज आता है। काम को शीतल करना है तपस्या के द्वारा। कर्मेंद्रियों की अग्नि को शांत करना है। अंग अंग शीतल हो जाए। हमारा मुख भी शीतल हो जाए ताकि मुख से जो वचन निकले वो दूसरों के चित्त को शीतल करने लगे। बाबा ने हमेशा ही कहा है, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। सचमुच रतन तो बहुत बड़ी चीज है। इसी के लिए रूप बसंत का गायन है कि जब वो बोलते थे तो उनके मुख से रतन निकलते थे। हमारी आंखें भी बहुत शीतल हो जाएं। देहभान की आंखें, देह को देखने वाली आंखें शीतल नहीं मानी जाती। उनमें गर्मी है, उनमें कड़वाहट है, उनमें निगेटिविटी है। हम आत्मिक दृष्टि से सबको देखें, शुभ भावनाओं की दृष्टि से सबको देखें, अपनेपन की वृत्ति से सबको देखें और इस संसार को विनाशी भाव से देखें तो सचमुच हमारे नैन भी शीतल, हमें अपने कानों को भी शीतल कमल फूल समान बनाना है। क्योंकि कानों से भी मनुष्य सारा दिन सुनता ही है, लेकिन हम क्या सुने और क्या न सुने उसका गहरा इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता ही है। इसलिए व्यर्थ की बातों से पूरी तरह मुख मोड़ लें। व्यर्थ से मुक्त होना भी एक बहुत ही अच्छी तपस्या है। तो आओ हम सभी तपस्या के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चलें। हमारी तपस्या सारे संसार को बल देने वाली है। हमारी तपस्या दूसरों के चित्त को भी शांत करने वाली है। अब तो समय आ गया है जिसकी इंतजार थी, जिस समय के लिए बाबा ने हम सबको बहुत कुछ बताया था, वो समय आ पहुंचा है जब हमें सारे संसार को देना ही देना होगा और हमारे वाइब्रेशंस का इफेक्ट बहुत गहरा दूसरों पर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। अभी हम अच्छी योग तपस्या कर लें तो जितनी अच्छी हमारी योग की तपस्या होगी उतना ही गहरा प्रभाव दूसरों के जीवन पर, उनके विचारों पर हम पड़ता हुआ देखेंगे। तो विशेष रूप से शांति की अनुभूति कराने के लिए अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करें। अंतर्मुखी भी रहें, लेकिन अशरीरीपन की ऐसी डीप प्रैक्टिस हो कि जैसे ही हम याद करें मैं इस देह से न्यारी हूँ आत्मा, वैसे ही हमें भी डीप साइलेंस की अनुभूति होने लगे। उससे हमारे चारों ओर एक सन्नाटा सा छाने लगेगा। ये सन्नाटा दूर दूर तक फैलेगा और संसार को शांति के वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, इसको कई रूपों में ले, भिन्न भिन्न तरह से इसका अभ्यास करें तो अभ्यास करते करते वो स्थिति बन जाएगी कि चारों ओर सन्नाटा होने लगे। बाबा की मुरली में जैसे अभी आया था कि आत्मा जैसे इस शरीर में आकर बंद हो गई है, कैद हो गई है। तो हम ऐसा अभ्यास करें, मैं आत्मा ऊपर से आई थी और इस शरीर में आई तो इसमें बंद हो गई हूँ। ये मेरी कुटिया बन गई, बाहर से लॉक कर दिया गया, मैं बाहर तो जा नहीं सकती। मैं इसमें अंदर बैठी हूँ, अपने को अंदर बैठे हुए देखा करें। भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेज, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ,
मैं चमकती हुई मणि हूँ, भिन्न भिन्न संकल्पों के साथ मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्ति संपन्न हूँ, अलग अलग संकल्पों के साथ अशरीरी होने की तपस्या करते रहें। ओम शांति।